आज हम हुजूर की गुलामी का दम भरते हैं, मगर हम किस तरफ से गुलाम नजर आते हैं बताइए। अगर ईमानदारी से अपने आप को देखें, अपने आप पे नजर डालें, कहां से हम आका के गुलाम नजर आते हैं। न सूरत गुलामों जैसी है, न सीरत गुलामों जैसी है, न हुलिया गुलामों जैसा है, न किरदार गुलामों जैसा है, न गुफ्तार गुलामों जैसी है। अगर गुफ्तार की बात करें तो जबान पे हर वक्त गालियां हैं, अगर गुफ्तार की बात करें तो जबान पे हर वक्त झूठ है, अगर गुफ्तार की बात करें तो हर वक्त किसी न किसी की गीबत और चुगली में लगे। चांदनी रात है, मैं हूँ मेरी तन्हाई है, याद ऐसे में मदीने की चली आई है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज तो जितने लोग बैठे हैं उन्हें मजीद मेरे आका की याद आई और दरबार मुस्तफ़ा याद आया, क्योंकि आज का प्रोग्राम ही इस मुनासिबत से है। मैं इस एज़ाज़ के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी दिल मेरा जलवे आका का तमन्ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर आपकी समात है। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए, वाह वाह वाह। वो मेरी बज़्म तसव्वुर में कुछ ऐसे आए, जैसे जन्नत मेरे आंगन में उतर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आइए इंतहाई अदब एहतराम के साथ सारा मजमा दिल लगाकर अपने और सारी कायनात की मरकज़े अक़ीदत सैयदुल अंबिया खातिमुल अंबिया रहमते कौनैन वाली कौनैन हुजूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर झूमकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिन्हें हुजूर से मोहब्बत है, जो मदीना जाना चाहते हैं, वो सारे लोग एक मर्तबा और पूरी ताकत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा कलाम आपने जनाबे अशहद रज़ा बरकाती से सुने। मैं भी चाहता हूँ दो तीन शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ अल्लाह सलामत रखे बेदार है। मैं पहले भी आपके रूबरू गुफ्तगू कर चुका हूँ आपके दरमियान। मैं जानता हूँ आप जो सुनते हैं आपका मेयारे समात बुलंद है। मैं उसी तवक्को के साथ दो तीन शेर और फिर इंशाअल्लाह मुख्तसर से गुफ्तगू इन उलमा की दुआएं चाहते हुए पेश करता हूँ। फिर कह दें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है,
वो जिसके लिए आप बार 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 सुनते भी होंगे, गुनगुनाते भी होंगे इंशाअल्लाह ताला इस कलाम को, तो वही आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। आप भी अपने आका को पुकारें और मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। वो मेरा नबी मेरा नबी, सुभान अल्लाह, जोर से मोहब्बत से पढ़ें। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। 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 अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसुल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रुसुल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। और तारीख की सच्चाई, किस दर्जा जमाने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। सुभान अल्लाह, सुभान। किस दर्जा जमाने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। किस दर्जा जमाने में ये मजलूम थी औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज्जत और शोहरत। वो मोहसिनो गमखार हमारा ही नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा 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 नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान। अजीज़ान गिरामी,
मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना जब दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया की हालत, दुनिया में हर सम कुफ्र व शिर्क का गलबा और जिहालत के दलदल में फंसी हुई इंसानियत, ये दुनिया का हाल था। ए बाबू, जलसे का एक अदब होता है, थोड़ा सा अदब के साथ बैठे, पैर वैर ना फैलाएं। तो आप आए भी हैं, नींद भी कुर्बान कर रहे हैं, अच्छे से सुनेंगे, अदब के साथ बैठेंगे, बड़ी बरकतें हासिल होंगी इस महफिल की। हुजूर के जिक्र की महफिल है, यकीनन यहाँ रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। अब आपकी तवज्जो है, बात शुरू करें। हुजूर जिस दौर में कायनात में तशरीफ लाए, आमदे मुस्तफ़ा से कब्ल दुनिया में जिहालत ही जिहालत, दुनिया का हाल ये कि इंसान कहने को तो इंसान था, मगर इसने हैवानियत का लबादा ओढ़ लिया था। कहने को तो ये इंसान था, मगर गोया इंसानियत बिल्कुल मर चुकी थी। कोई मक्के के अंदर या दुनिया के अंदर एक मजबूत कानून नहीं था, एक सही ऐसा कानून जिसमें इंसानियत के हुकूक पामाल ना होते हों, वैसा कोई कानून नहीं था, वैसा कोई निजाम दुनिया में नहीं था। एक ही कानून चलता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। या तो बहुत मालदार थे लोग या बहुत गरीब थे, दो ही तबके थे। ये जो तीसरा तबका होता ना, मिडिल क्लास वाला, ये नहीं था। और आज भी हुकूमतें इसी फिक्र में हैं कि इस तबके को खत्म करो, जो मिडिल क्लास है। दो ही तबके होने चाहिए, एक अमीर हो एक गरीब हो, इसके दरमियान में कोई ना हो। तो जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो अमीर की चाकरी करे, जो गरीब है वो अमीर के यहाँ बस उसकी खिदमत करे, बाकी ये मिडिल क्लास वाला तस्वुर खत्म हो जाए। मैं जरा सा आपको दुनिया की झलक दिखाकर और आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे नबी की शान क्या है, इमामुल अंबिया की शान क्या है। मैं आपको कुरान भी सुनाऊंगा, मुस्तफ़ा की फरामीन सुनाऊंगा। तैयार हो, समातों को बेदार करें। सारा मजमा जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, तुम्हारे मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, और बेस बंद हो सकता हो तो कर दे, पूरा बंद कर दे। जब तुम्हारे मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, उससे कबल क्या था मैंने आपको मुख्तसर बता दिया। बात अगर औरतों की जाए, जिस तरह मैंने अभी आपको कलाम में शेर सुनाया, ताजदारे मदीना की आमद से पहले औरतों की हालत ये थी, इतना जुल्म था औरतों पर, इतनी ज्यादती थी औरतों पर, कोई इनका वकार नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई मकाम व मर्तबा नहीं था। घर के अंदर औरत को एक मशीन समझा जाता था, वो या तो घर के काम करती रहे या सिर्फ उसे बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कोई उसकी इज्जत नहीं, कोई उसका वकार नहीं। घर में बेटा पैदा होता तो लोग खुश हो जाते, घर में बेटी पैदा होती तो लोग उसको जिंदा दफना देते। बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। आज भी वही इंसान है, कल भी वही इंसान था। कल ज़मीर मर गया था, एहसास मर गया था। याद रखो मेरे अजीजों, ये एहसास बेदार कैसे हुआ, किसने बेदार किया? इंसान को इंसान किसने बनाया?
आदमी को इंसानियत का सबक किसने पढ़ाया, किसने आदमी को इंसानियत का दर्स दिया? तो फिर दुनिया पुकार के कहती है एक जात है, वो महबूबे खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे मेरे आका ने इंसान को इंसान बनाया, जीने का सलीका अता किया। मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे दौरे जिहालत की दो बातें याद आती है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, उन बातों को जब मैं याद करता हूँ तो एक बात याद करके मुझे हंसी आती है, एक बात याद करके मुझे रोना आता है, एक बात मुझे याद आए तो मैं हंसने लगता हूँ, एक बात याद आए तो मैं रोने लग जाता हूँ। ताजदारे मदीना ने इतना सुना, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया है सहाबी जरा बयान करो, वो दौरे जिहालत की कौन सी दो बातें हैं जो तुम्हें याद आती है? एक को याद करके तुम आंसू बहाते हो, एक को याद करके तुम रोते हो, और दूसरी बात को याद करके तुम हंसते हो। अल्लाह अकबर, गौर करो। ताजदारे मदीना की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, एक बात जिसे याद करके हंसी आती है आका, वो बात ये है जब हम अपने घरों से निकलते थे सफर पर, जब सफर पर निकला करते थे तो हम आटा लेकर उसको पानी डालकर तैयार करते थे, गूंदते थे और उस आटे के बुत बना लिया करते थे। वो बुत जिनकी हम इबादत किया करते थे, जिनकी हम पूजा परस्तिश किया करते थे। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, वो बुत बनाकर सफर में अपने साथ रख लिया करते थे, रास्ते में उन बुतों की पूजा किया करते थे, रास्ते में उन बुतों की परस्तिश किया करते थे। लेकिन जब सफर में भूख लगती थी तो उन्हीं को तोड़कर पका लिया करते थे, कभी हाथ तोड़कर पका के खा लिया, कभी गर्दन तोड़ के पका के खा लिया, कभी दूसरा हाथ तोड़ा पका के खा लिया। कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये दौरे जिहालत की वो बात है जिसे याद करते हैं तो हमें हंसी आती है। कहते हैं हुजूर हम कितने बड़े नादान थे, कितने बड़े नादान थे, अकलों पे पत्थर पड़ गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हीं की पूजा परस्तिश करते थे, उन्हीं को पकाकर खा लिया करते थे। ताजदारे मदीना ने फरमाया सहाबी वो दूसरी बात बताओ जिसे याद करके तुम्हें रोना आता है। अब तवज्जो करना और ज़हन करीब करना। बड़ी आसानी से मैं चाहूंगा कि अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। बेशक। ताजदारे मदीना ने फरमाया दूसरी बात बताओ, कौन सी है दूसरी बात जिस पर तुम्हें रोना आता है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, क्या बयान करूं? जब भी वो बात याद आती है आंखें भीग जाती हैं, जब भी वो बात याद आती है दिल लरस जाता है, जब भी वो बात याद आती है तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। आका ने फरमाया जरा बयान तो करो कौन सी बात है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, वो बात ये है कि जब हम जिहालत के दौर में जी रहे थे, जब तक हमें आपका दामन नहीं मिला था, जब तक हमने आपका कलमा नहीं पढ़ा था, या रसूल अल्लाह हमारी हालत ये थी हम अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपनी बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबा दिया करते थे। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए, इतना कहा आंखों से आंसू निकलने लगे, इतना आका की बारगाह में बयान किया, आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हम कितने बड़े जालिम थे, हमारे दिल में जो, हमारे सीने में जो दिल था गोया वो पत्थर का टुकड़ा बन चुका था। हम इंसान होकर भी इंसानियत की कदरों को भूल गए थे,
इंसान होकर भी इंसानियत की कदरों को पामाल कर रहे थे। या रसूल अल्लाह, रोना आता है, हम अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दरगोर किया करते थे। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या होगा हमारा, आका क्या होगा हमारा, हमें आज भी फिक्र लगी रहती है। अगर कल मैदान महशर में परवरदिगार ने सवाल कर लिया, अगर कल मैदान महशर में अल्लाह ताला ने सवाल कर लिया, परवरदिगार की बारगाह में क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। इतना सुना मेरे आका भी गमगीन हो गए, ताजदारे मदीना की चश्माने नबुव्वत भी नम हो गई, ताजदारे मदीना भी गमगीन हो गए। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुन लो, अल्लाह ताला का वादा है, परवरदिगार का वादा है, इस्लाम लाने से पहले, कलमा पढ़ने से पहले इंसान ने चाहे जितने भी गुनाह किए हो, चाहे जितने भी उसने जुल्म किए हो, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है, जब बंदा कलमा पढ़ लेगा, जब नबी रहमत के दामन से मुंसलिक हो जाएगा, वाबस्ता हो जाएगा, अल्लाह ताला उसी लम्हा उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत उम्रा कॉन्फ्रेंस, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अज़मत नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। वो मुस्तफा जिसने गुनाहगारों को आस दी, वो मुस्तफा जिसने गुनाहगारों को बताया कि अब तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब मौला तुम्हारे पिछले गुनाहों को मुआफ कर देगा। वो मुस्तफा जाने रहमत, वो ताजदारे मदीना जिसने इंसान को इंसान बनाया, वो ताजदारे मदीना जिसने इन बच्चियों को बचाया, जिसने लड़कियों को इज्जत दी, औरत को मकाम दिया, वो मुस्तफा जिन्होंने कमजोरों को सीने से लगाया, जफारान की चोटी पर खड़े होकर तुम्हारे मेरे आका ने नबुव्वत का ऐलान किया, मुस्तफा करीम ने लोगों को जमा किया। तवज्जो करो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना ने नबुव्वत का ऐलान किया, सुभान। तो मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर ऐलान फरमाया। आका ने फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं शहीद ना हो जाए आप लोग। खुशी का मौका है ना, तो जरा खुश हो के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, है लोगों, एक खुदा, एक परवरदिगार, वो वहदहू ला शरीक, वही इबादत के लायक है, उसी की बारगाह में सर झुकाओ, उसी को मानो, वही परवरदिगार है, उसने तुमको हमको कायनात को पैदा किया है। जब मेरे आका का ये फरमान गूंजा, सगे अपने दुश्मन हो गए, चचा दुश्मन हो गया। ये तो पता लग गया हुजूर की तबलीग से कि अगर हक बात बयान की जाए तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। बेशक हक बात इतनी कड़वी होती है कि अपने भी गवारा नहीं करते। ताजदारे मदीना के गुलामों, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत किया, तौहीद का ऐलान किया, उधर अपने भी दुश्मन बन गए। अबू जहल दुश्मन बना, अबू लहब चचा होकर दुश्मन बन गया, मक्के के काफिर दुश्मन बने, जितने मालदार थे दुश्मन बन गए, जितने सरदार थे दुश्मन बन गए, अतबा उतैबा दुश्मन बन गए, शेबा दुश्मन बन गया। लेकिन हाँ, कुछ गरीब थे जो आका के करीब आ गए, कुछ गरीब थे जिन्होंने आका का दामन रहमत थाम लिया, कुछ गरीब थे जिन्होंने आका की गुलामी
गुलामी को कबूल कर लिया, क्योंकि वो तो बरसों से मुंतजिर थे कि कोई आए हमें इंसाफ दिलाए। वो तो बरसों से इंतजार में थे कि वो नबी आए, कोई अल्लाह ताला का परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल आए, हमें जालिमों के जुल्म से नजात दिलाए। हजरत कारी अफसर रजा ने उसी रसूल का आस्ताना देखा है, उसी आका की चौखट को देख कर आए हैं, उसी आका के रोज़े की जालियों को देख कर आए हैं कि जिस आका ने फरमाया मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, आका ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने गरीबों को सीने से लगा लिया, आका ने कमजोरों को सीने से लगा लिया। हुजूर कमजोरों से प्यार फरमाने लगे, हुजूर गरीबों से प्यार फरमाने लगे। इतना प्यार किया आका ने गरीबों से, इतनी मोहब्बत की आका ने गरीबों से कि ताजदारे मदीना ने फरमा दिया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, इस्लाम खत्म भी गरीबों पे हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमा दिया ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, और फक्र को आका ने इतना पसंद किया, मेरे आका ने अपनी उम्मत के दरमियान ऐलान कर दिया, अपने सहाबा के दरमियान ऐलान कर दिया। मेरे आका ने फरमाया है मेरे सहाबा, मैं जब बरोज़े हश्र लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठ कर आऊंगा। आका ने फरमाया उस 50,000 साल के दिन में अल्लाह मुझे इज्जतें अता करेगा, परवरदिगार शफाअत का सेहरा मेरे सर पे बांध देगा, परवरदिगार मुझे लिवाउल हम्द अता करेगा, परवरदिगार मुझे साक़िए कौसर बना देगा, मैं अपनी उम्मत को कौसर के जाम पिलाऊंगा, कौसर पे कब्जा मेरा होगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया ये सब अल्लाह मुझे अता करेगा, मगर वो मुझे इस पर फख्र नहीं है। आका ने फरमाया मैं जन्नत में जाऊंगा, जन्नत पे कब्जा मेरा होगा। आका फरमाते मगर मुझे इस पर भी फख्र नहीं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, जब आपको इस पर फख्र नहीं है ऐ आका तो आपको किस बात पर फख्र है? मेरे आका ने फरमाया ऐलान कर दिया अल फख्र फख्री। आका ने फरमाया मुझे इन सब पर फख्र नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी को अपनी फकीरी पे फख्र है, अपनी गरीबी पे फख्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी गरीबी पे फख्र किया है। बेशक बेशक। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने गरीबी को पसंद किया, गरीबों को पसंद किया। आका ने गरीबों को सीने से लगाया, आका ने कमजोरों को इंसाफ दिलाया। जरा आका की इस अदाओं, आका की इन अदाओं को, आका के इस प्यार को देखो जो हुजूर उम्मत से प्यार फरमाते हैं, जो हुजूर मुझसे और आपसे प्यार फरमाते हैं, हम निकम्मों से प्यार फरमाते हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो ताजदारे मदीना का प्यार क्या है, अपने गुलामों के साथ में रिश्ता कैसा है। मेरे आका के दीवानों आओ जरा दिल लगाओ और अपने आका की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने करम इतना फरमाया, हुजूर का सदका है, परवरदिगारे आलम का करम हम पे बरसता है, हुजूर का सदका है, हमें खाने पीने को अल्लाह अता फरमाता है, हुजूर का सदका है, अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल देता है। सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को इज्जतें अता फरमा रहा है। परवरदिगार आलम ने हमें इतनी इज्जतें अता की कि अल्लाह ने कुरान मजीद में हमें बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया, बेहतरीन उम्मत के खिताब से नवाजा। ताजदारे मदीना वाली कायनात का सदका हम गुलामों को मिल रहा है, मुस्तफ़ा करीम का सदका हम दीवानों को मिल रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे बंदो मैंने अपने महबूब को बड़ा नवाजा है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया बड़ी खूबियों का मालिक बना
बनाया है, बड़ी खूबियां महबूब को अता फरमाई है। कितना नवाजा है परवरदिगार ने, कितना नवाजा है परवरदिगार ने। अल्लाह अकबर, इतना नवाजा। खुदाई खुदा की है, खुदाई परवरदिगार की है, मगर रब की खुदाई पर हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है, हुकूमत ताजदारे मदीना की है, हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की बारगाह में जो आ गया, जो आका का गुलाम बन गया, उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई, उसकी दुनिया भी बेहतर हो गई, उसकी आखिरत भी अल्लाह ने बेहतर फरमा दी। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा नबी की जिंदगी पे नजर डालो, जरा मुस्तफा की सीरत पे नजर डालो। आका की जिंदगी, मेरे आका को अल्लाह ताला ने जाहिरी जिंदगी 63 साल अता फरमाई। आका की प्यारी 63 साल जिंदगी देखो। हजरत हलीमा के घर से शुरू करो, हजरत हलीमा के घर से लेकर मस्जिद नबवी तक मेरे आका की जिंदगी देखो। 63 साल आका की जिंदगी के देखो। उधर हजरत हलीमा के घर में है मेरे आका की 6 महीने 3 महीने की उम्र हुई है। अजीजाने गिरामीउल कद्र 3 महीने की उम्र मेरे आका की हुई। आका ने दीवारों को पकड़कर चलना शुरू कर दिया। 6 महीने की उम्र मेरे आका की हो गई। आका ने दौड़ना शुरू कर दिया। 9 महीने की उम्र मेरे आका की हुई। मेरे आका ने तीर चलाना शुरू कर दिया। तीर अंदाजी आका ने शुरू कर दी है। मेरे अजीजों, इस ख्याल को सामने रखो, फिर समझ में आता है, फिर इश्क कहता है कि शायद अम्मा हलीमा ने कहा होगा, जनाबे हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में अर्ज किया होगा, ऐ मेरे महबूब इतनी जल्दी क्या है? 3 महीने में दीवारों का सहारा लेकर खड़े होने लगे। 6 महीने के अंदर आपने दौड़ना शुरू कर दिया और आपने 9 महीने में तीरंदाजी भी शुरू कर दी। ए हबीब इतनी जल्दी क्या है? ए मेरे महबूब इतनी जल्दी क्या है? तो अम्मा हलीमा सादिया को गोया मेरे आका ने जवाब दिया होगा, ए अम्मा हलीमा, अल्लाह ताला ने मुझे जो जिंदगी अता की है, परवरदिगार ने 63 साल जिंदगी अता की है। 63 साल जिंदगी जाहिरी है। अल्लाह ने पहले जो अंबिया आए उनको किसी को 1000 साल की उम्र अता फरमाई, किसी को परवरदिगार ने 900 साल की उम्र अता फरमाई। लेकिन आका फरमाते हैं मुझे तो अल्लाह ताला ने बस 63 साल जिंदगी अता फरमाई है। और वो 63 साल जिंदगी ऐसी, वो उम्र मेरे आका की ऐसी कि अल्लाह उस उम्र की कुरान में कसमें उठाता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। अल्लाह ताला ने आका की जिंदगी, आका की उम्र की कसम उठाई। पता लग गया उम्र कम है, 63 साल है, लेकिन आका ने ये जवाब दिया होगा, ए अम्मा, इस 63 साल जिंदगी में 40 साल तक किरदार पेश करना है। 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान करना है। फिर 23 साल जिंदगी जो रह गई उसकी रातें जाग कर गुजारना है। फिर उसके दिनों में अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी बनाना है। उस 23 साल जिंदगी के अंदर वो जो दिन है, उन दिनों के अंदर बेसर को अबू जर बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करना है। कलमे तौहीद दुनिया में गूंजेगा, इस्लाम का परचम लहराना है। तो गोया कुदरत की भी आवाज आई होगी, ऐ मेरे महबूब जल्दी जल्दी जवान हो जा कि तेरा परवरदिगार तेरे उम्र तेरी जिंदगी की कसमें उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
परवरदिगार ने 63 साला ज़ाहिरी जिंदगी अता फरमाई, मगर उस 63 साला जिंदगी में 40 साल वो गुजरे जिसमें नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। बाकी बचे 23 साल। उन 23 साला जिंदगी को अगर देखो, तबलीग मुस्तफ़ा है कि उस 23 साला जिंदगी में जुल्म और सितम भी बर्दाश्त किए हैं, फिर भी मेरे आका ने इनकलाब बर्पा कर दिया। बेशक एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। क्या बात। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। इंसान को इंसान बना दिया आका ने। 63 साला जिंदगी मेरे मुस्तफा की, 40 साल मेरे आका का किरदार है। आज हम हुजूर की गुलामी का दम भरते हैं, मगर हम किस तरफ से गुलाम नजर आते हैं बताइए। अगर ईमानदारी से अपने आप को देखें, अपने आप पे नजर डालें, कहां से हम आका के गुलाम नजर आते हैं? न सूरत गुलामों जैसी है, न सीरत गुलामों जैसी है, न हुलिया गुलामों जैसा है, न किरदार गुलामों जैसा है, न गुफ्तार गुलामों जैसी है। अगर गुफ्तार की बात करें तो जबान पे हर वक्त गालियां हैं, अगर गुफ्तार की बात करें तो जबान पे हर वक्त झूठ है, अगर गुफ्तार की बात करें तो हर वक्त किसी न किसी की गीबत और चुगली में लगे। बोलो पलिया कला वालों, क्या ये सच्चाई नहीं? एक नमाजी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है और मस्जिद के दरवाजे पे आकर ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। मस्जिद के अंदर से नमाज पढ़कर बड़ी दुआएं मांग के निकला है, या अल्लाह कारोबार बेहतर फरमा दे, या अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। अपने लिए दुआएं मांगी, घर बार के लिए दुआएं मांगी, बीवी बच्चों के लिए दुआएं मांगी, इतनी सब दुआएं मांग के निकला, लेकिन जैसे बाहर आया वैसे ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, जैसे बाहर आया वैसे ही गीबत करना शुरू कर दिया, जैसे बाहर आया वैसे चुगलियां करना शुरू कर दिया, जैसे बाहर आया वैसे ही जबान पर इसकी गंदी गालियां आ गईं, जैसे ही बाहर आया वैसे ही इसकी जबान पर गाने आ गए, फहश गाने इसकी जबान पर है। जिस जबान से गालियां दी जाए, फहश गानों के सबब, गालियों और चुगली और गीबत के सबब, जिस जबान को गंदा कर लिया, जिस जबान को गलीज कर लिया, फिर बंदा उसी जबान से दुआ मांग के कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। कहां है इस्लाम तुम्हारी मेरी जिंदगी? किधर है इस्लाम बताइए। आका ने जो पैगामात दिए, जो तालीमात मेरे मुस्तफा की हैं, तालीमात मेरे आका की क्या है? हुजूर ने सबसे पहली तालीम दी कि अखलाक, किरदार, और ये हुजूर की जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 40 साल तक इसी पर जोर दिया गया। बोलो 40 साल तक कितना? जोर से बोलो कितना? अगर गूंगे नहीं हो तो और जोर से बोल सकते हो कितना? 40 साल तक किरदार पर जोर दिया। कैसा किरदार पेश किया? मक्के के बड़े बड़े झूठे किरदार देखकर मेरे आका को सच्चा कहने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अमानतों में खयानतें किया करते थे, वो अपनी अमानतें मेरे हुजूर की बारगाह में लाकर रखने लगे। जो झूठे थे, जो खाइन थे, वो मेरे हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहने लगे। ये किरदार मुस्तफा। हया मेरे आका की जिंदगी में, नरमी मेरे आका की जिंदगी में। आज तो गर्मी इतनी है, हमारे खून उबाल मार रहे हैं, और गर्मी किस पर है? अपनी भाई पे, अपनी पड़ोसी पे, अपनी रिश्तेदार। इसकी ये मजाल
मुझे ऊंची आवाज में बात करे, इसका ये कर दूंगा, इसका वो कर दूंगा। किसका करने चला है, किसका बिगाड़ने चला है? अपने भाई का। आज ये सारी उम्मत रोना रो रही है कि दुनिया सितम कर रही है, दुनिया जुल्म कर रही है, मगर आपकी सरजमीन पलिया से सोशल मीडिया के जरिए इम्तियाज बरकाती ये पैगाम देना चाहता है, ऐ दुनिया भर के मुसलमानों, ये रोना न रोया करो कि दुनिया हम पे सितम कर रही है, पहले ये देखा करो कि हम अपने भाइयों पर कितना सितम कर रहे हैं। बेशक बेशक। जब मेरा दिल अपने भाई के लिए नर्म नहीं है तो किसी गैर का दिल मेरे लिए कैसे नर्म हो सकता है? जब मेरा दिल अपने बाप के लिए नर्म नहीं है तो किसी और का दिल मेरे बाप के लिए कैसे नर्म हो सकता है? जब मेरा दिल अपनी माँ के लिए नर्म नहीं है तो किसी और का दिल, या जो मेरे निकाह में है, किसी की बेटी जो मेरे निकाह में आई है, वो कैसे मेरी माँ के लिए नर्म हो जाए? जब मैं खुद अपनी माँ से तेजी में बात करता हूँ तो वो तो फिर भी किसी और की बेटी है, किसी और माँ के शिकम से उसने जन्म लिया है, वो कैसे मेरी माँ के साथ, मेरे बाप के साथ हुस्ने सुलूक करे, जब मैं खुद अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक नहीं करता? जब मैं घर के अंदर जालिम हूँ तो फिर मैं किससे उम्मीद लगाता हूँ कि दुनिया मेरे साथ रहम का मुआमला करेगी? दुनिया से रहम की उम्मीद न लगाओ, पहले खुद तो देखो हम खुद कितने बड़े जालिम हैं। क्या कभी तुमने देखा है, कोई तुमने तारीख पढ़ी है कि जालिमों पे कभी रहम किया गया हो? जालिमों पर कभी रहम नहीं किया जाता। खुदारा जालिम न बनो। जालिम से मुराद ये है अपने भाइयों पर जुल्म न करो, अपने रिश्तेदारों पर जुल्म न करो, अपने माँ बाप पर जुल्म न करो। आप कहेंगे हम तो कोई जुल्म नहीं करते। हाँ मेरे अजीजों, यूं तो नजर आता है कोई जुल्म नहीं करते, लेकिन दर हकीकत फिर भी जुल्म है। न जाने कितने जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक बाप एक बेटे की बुढ़ापे में जरूरत महसूस करता है और वो बेटा उस बूढ़े बाप को झिड़क देता है, तब उस बाप के दिल से पूछो वो बेटा वाकई उस बाप पे जुल्म कर रहा है? जब एक माँ आवाज देकर बेटे को बुलाए और कहे मेरे बेटे मुझे तेरी जरूरत है, मैं बीमार हूँ, जरा दवा दिला दे, जरा डॉक्टर के पास ले चल, फिर वो बेटा अगर माँ को झिड़क दे तो ये बेटा यकीनन माँ पे जुल्म कर रहा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। खुद हम जालिम हैं, ये कड़वी सच्चाई। हम खुद जालिम हैं। हम कह रहे हैं फलां जालिम है, फलां जालिम है, फलां जालिम। सबसे बड़े जालिम तो हम हैं। फिर हम अपने आप पे भी तो जुल्म कर रहे हैं।